अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, अल्लाह पाक उन सभी ख़वातीनों के शौहरों को हमेशा जो है हिफ्ज़ व अमान में रखें, सेहतयाब रखें, लंबी उम्र का मालिक बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो खालू मेरे आए थे, चले गए। जहाँ से हमने अपना ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से हमने स्टार्ट किया। और अभी जो आपने सुना वो थी मगरिब की अज़ान। यानी खालू जो है मेरी असर की नमाज़ पढ़ करके खाना उन्होंने नहीं खाया था, खाना उन्होंने लखनऊ में ही खा लिया था। यहाँ पर वैसे हम लोगों ने इंतज़ाम किया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कि हम खा कर आ गए। और फिर वो शाम में आए असर की नमाज़ के टाइम, तो वैसे भी देर हो गई थी इन लोगों को खाने की। तो चाय नाश्ता करके और चले गए हैं फैज़ाबाद के लिए। और ये देखिए, खालू तो है उम्रे पे गए थे, तो वो खजूर और आबे जमजम वगैरह लेके आए, वो अंदर रखा हुआ है। और मेरी सबसे फेवरेट चीज़ जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, ये देखिए मूंगफली। कौन कौन खाता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मूंगफली है, साथ में जो है मूली वाली और हरी मिर्ची वाली चटनी है, चटाकेदार ज़बरदस्त। तो ये मूंगफली जो है हम और ज़िया खाएंगे। और साथ में क्या है, साथ में है गर्मा गर्म समोसे। तो बस मेरा भैया लेके आया है, यानी मेरा बेटा बड़ा वाला, और इसे हम इंजॉय करेंगे। चाय तो हमने पी ली है, लेकिन जो है समोसे में कमज़ोरी है। और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, देखिए कहाँ तक जाता है। और अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या बनना है। और अगर आप सब ने आज फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाए। और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो अब मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज़ हो रही है, हमें भी जाना है। अब नमाज़ के बाद आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मच्छर नोच रहे हैं। और डेंगू जो है हमारे ज़िला बाराबंकी में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लखनऊ में भी बहुत फैला हुआ है। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो सारे लोग जो थे, मेहमान जो फैज़ाबाद से आए थे, वो चले गए हैं। और यहाँ पर हम मम्मी पापा के पास आने लगे नीचे। तो यहाँ जो है मेरे भतीजे और भांजे जीने के ऊपर एक लाइन से बैठे हुए थे, कहीं से निकलने की जगह नहीं थी। फिर हमने डांटा और सारे के सारे पबजी और फ्री फायर में लगे हुए थे। तो ये आलम है आजकल के बच्चों का। तो यहाँ पर जो है शादी से आया था खाना, मम्मी पापा शादी में गए थे फैज़ाबाद, तो ये लोग लेकर के आए थे। मटन का सालन था, पुलाव था, ज़र्दा था, और साथ में जो है रोटियाँ थी। तंदूर वाली नहीं थी, नान वाली रोटी नहीं थी, जो शिरमाल और कुलचे वगैरह होते हैं वो थी। तो यहाँ पर जो है हमने कहा लो खाना फटाफट से गर्म कर देते हैं। और आजकल तो जो है बस किचन से छुट्टी हो जा रही है, मेरे तो सच में बल्ले बल्ले हो जा रहे हैं। तो होता है कभी कभी जो है मज़ा आ जाता है ना। कभी कभी मज़ा आ जाता है जब आपका दिल नहीं होता है बनाने को, और इस तरह का ज़बरदस्त सा खाना कहीं से आपको मिल जाए, तो फिर क्या बात है। ये वही जो है शादी के कार्ड हैं जो खालू हमारे आए थे, हम लोगों को दे गए हैं। तो इसमें दोनों बहनों का है, पापा का है, सबका है। तो यहाँ पर जो है नीचे जब उतर कर आए, तो अम्मी से बातें करने लगे और क्या क्या खालू जान ने कहा, क्योंकि खालू ऊपर तो आए नहीं थे, उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं रहती है। तो फिर कोई बात नहीं, तो हम नीचे आ गए थे जब वो लोग थे। तो यहाँ पर जो है अम्मी क्या ज़रूरी बात कर रही है, यही कार्ड वगैरह आए थे। तो दोनों बहनों को फ़ोन करके बता रही थी कि 15 को शादी है, 14 को रत जगह है, हम लोगों की दावत उसी दिन से है। वैसे तो पहले 14 में भी चले जाएं हम लोग, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पापा भी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने खाना रात का खा लिया है। और उसके बाद जो है यही सारी बातें हो रही, प्लानिंग हो रही है
कि मतलब शादी में कैसे जाना है, क्या ले जाना है, क्या करना है। तो ये सारी बातें करके फिर हम जो है ऊपर आ गए थे। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। विंटर्स आ जाएं और पराठे शराठे ना बने किचन में तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो ये धनिया, सूखी मिर्ची और ज़ीरा हमने कहा चलो इसे भून लेते हैं, और भून करके एक जो है कंटेनर में इसे जो है रख देते हैं, ताकि जब भी पराठे खाने का मन हो तो फटाफट से मसाला भुना और पिसा रखा रहता है, तो फिर ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ज़िया ने फरमाइश की थी कि आज जो है अम्मा आलू का पराठा बनाइए। तो स्वीपर भी आ गई थी, वो अपना काम कर रही थी। तो हमने कहा फटाफट से जो है चलो पूछ लें राजा भी पराठे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। तो जो है यहाँ पर जो है पूछ आए थे, तो कहने लगा हाँ ठीक है, एक पराठा खा लेंगे। वैसे भी जब बच्चे हमसे कहते हैं कि हम एक पराठा खाएंगे ना, तो फिर हम क्या चालाकी करते हैं ना कि दो मतलब जो एक पराठा होता है वो दो पराठों के बराबर होता है, और बच्चों को पता भी नहीं चलता है। तो बस ये जो है ट्रिक और ये टिप हम बचपन से ही, बच्चे जब छोटे थे तब से फॉलो कर रहे हैं। और दो लोई ले करके एक ही में और मोटा सा अच्छा सा बेहतरीन सा खस्ता सा पराठा बना देते थे। तो ये होता था कि हम एक ही खाएंगे तो फिर उन्हें वो पराठा खाना ही पड़ता था। और ये जो है ज़ीरा और धनिया, सूखा खड़ा और सूखी मिर्चें, इन्हें आपको जो है धीमी आंच पर धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता भून लेना है। जलाना बिल्कुल नहीं है, बस जो है हल्का सा इसमें क्रंच आ जाए, वरना आप जला देंगे तो जो मसालों का रियल फ्लेवर होगा वो कहीं जो है ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आलू भी हमने बॉईल कर लिए हैं। अब तो पूरा इरादा बन चुका है कि आज तो नाश्ते में जो है ज़बरदस्त से आलू के पराठे ही खाने हैं। तो बस यहाँ पर आलूओं को हमने जो है पील कर लिया है, छील लिया है, और अब आलूओं को फोड़ देंगे। आप देख रहे हैं कितने ये गर्मा गर्म है। तो बस हमने कहा स्पून की हेल्प से कर लेते हैं, वरना तो हाथ मेरा जल ही जाना है। और यकीन मानिए ये इतने इतने टेस्टी बनते हैं, इतने मज़े के होते हैं। और वैसे भी यार हर कोई आलू के पराठे खाना पसंद करता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी एज का हो, उसे आलू के पराठे पसंद ही आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने आलू अच्छे से फोड़ लिया था, उसके अंदर नमक डाल दिया है, और ये हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, खूब सारा हरा धनिया और मिर्च और नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो आलू के पराठे की रेसिपी हम जो है बहुत बार शेयर कर चुके हैं अपने चैनल पे, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई न्यू सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर जो है ये रेसिपी उनके लिए है, और जो पुराने हैं वो तो मेरे इस अंदाज में बनाते ही हैं। तो यहाँ पर जो हमने मसाला जो भून कर रखा था वो ठंडा हो गया, तो फिर हमने उसे पीस लिया था, और उसके बाद 2 चम्मच के करीब आलूओं में डाल दिया। जो हमारे आलू हैं तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। और आटा जो है बस आपको सिंपली वही नमक हल्का सा डाल करके बहुत ज़रा सा, और आपको सिंपल पानी से जो है गूँथ लेना है। तो बस आप चलिए फटाफट से जो पराठे बना लेते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं जाना, बहुत ही सिंपल होता है आलू का पराठा बनाना। और बहुत सारे लोग आलू के पराठे में आमचूर, चाट मसाला और अनारदाना, पुदीने के पत्ते, प्याज, बहुत कुछ डाल देते हैं। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन बस जब हमें सारा मज़ा इस तरह की फीलिंग में ही मिल जा रहा है तो फिर क्या से। तो यहाँ पर जो है जितना हमने आलू का पेड़ा लिया था उतना ही हमें जितना हमने आटा लिया था लोई के लिए, उतना ही जो है हमें आलू का भी लेना है। आज क्या बोल रहे हैं और क्या निकल रहा है। हो जाता है कभी कभी, ज़बान जो है स्लिप कर जाती है, और आप ज़्यादा लगातार बात करो तब भी जो है अल्फाज गुड़ुम 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 होने लगते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। आप सबके साथ होता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस यहाँ पर जो है आलू को अच्छे से लोई बनाकर उसके अंदर अच्छे से भर दिया, स्टफ़ कर दिया आई मीन। और उसके बाद ये देखिए हल्के हाथों से इसे हमें बेल लेना है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है मेरे आलू के पराठे फट जाते हैं। यार कैसे फट जाते हैं? देखिए मेरे नहीं फटे। तो जिस तरह से हमने बनाया आप इसी तरह से बनाइएगा, और आलू का पराठा बिल्कुल भी आपका नहीं फटेगा। तो ये देखिए जो देसी घी निकाला था ये वही है। और अब जो है हम बनाएंगे पराठे ज़बरदस्त से। तो पराठा बेल करके पहला वाला डाल दिया है अम्मी के लिए। और अम्मी के लिए जब पराठा भेजा तो मेरी अम्मी गायब थी। तो मेरी अम्मी कहीं चली गई थी अपने किसी काम से। फिर हमने उनको फ़ोन करके बहुत डांटा कि पहले नाश्ता कर लिया करें फिर कहीं जाया करें, क्योंकि वो वैसे भी बहुत वीक हैं।
तो फिर जो है बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, हमने सबके लिए फटाफट से पराठे बना लिया। हमने अपने लिए भी बनाया लेकिन हमने खाया नहीं। अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, मेरा पराठा वैसे ही रखा है। अब इरादा ये है कि जो पराठा है ना वो हम चाय के साथ, जब शाम की अजान असर की होगी नमाज के बाद जो है इंशाअल्लाह ताला चाय और आलू का पराठा खाएंगे। आप सबको आलू का पराठा किस किस चीज़ के साथ पसंद है वो बताइएगा। कुछ लोग सॉस से खाते हैं, कुछ लोग हरी चटनी से खाते हैं, कुछ लोग मीठे वाले दही से खाते हैं, कुछ चाय के साथ इंजॉय करते हैं। हमें चाय के साथ बहुत मज़ा आता है। और कुछ लोग आलू का पराठा सेकने के बाद मक्खन वगैरह लगा के खाते हैं। तो आप किस तरह से खाते हैं, आप किस तरह से बनाते भी हैं, अपनी रेसिपी मेरे साथ लाजमी शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। आपकी रेसिपी भी हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर से ज़रूर जो है फॉलो करेंगे और अपने चैनल पर शेयर भी करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा आलू का पराठा जिसकी खुशबू बहुत ही ख़तरनाक आ रही है, तैयार है। तो सबने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद जो है ये स्लीपर्स अम्मी की कई दिनों से, अम्मी की जो है स्लीपर टूट गई थी और वो कई दिनों से कह रही थी कि मेरी चप्पल जो है मंगा दो मंगा दो। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने ऑनलाइन जो है ऑर्डर कर दिया था। तो एक नहीं दो नहीं तीन तीन एक नहीं दो नहीं तीन तीन जो है स्लीपर्स आ चुकी है। हमने कहा खूब पहनिए, खूब तोड़िए मज़े से। और एक जो है रेड कलर की थी, एक ऑरेंज कलर की थी और एक ब्लू कलर की थी। तो जो है अम्मी को ये बिल्कुल इसमें पिंकिश ऐसा नज़र आ रहा है स्लीपर का कलर, ये लेकिन ये पिंकिश नहीं है। अल्लाह जाने ये पिंक क्यों शो कर रहा है, लेकिन ये हल्की सी ऑरेंज, लाइट ऑरेंज है। तो कैसी लगी ये ऑनलाइन शॉपिंग आपको बताइएगा। तो इन्हीं सब बातों के बीच जो है हो गया है ज़ोहर का वक्त और ज़ोहर की अज़ान होने लगी है। तो बस हम उठ गए हैं और उठ करके अब जो है तैयार करेंगे हम दोपहर का लंच। तो इसलिए जो है फटाफट से हमने कहा उठो, बहुत थक भी गए थे क्योंकि हाउस हेल्पर आ नहीं रही है और उसका पता चल गया है ना उसे हुआ है डेंगू ना उसे हुआ है वायरल। वो गई है अपने यहाँ शादी में लखनऊ नानी के यहाँ, उसके मामू के लड़के या लड़की की शादी है। तो यहाँ पर जो है सारे काम हमें को करने पड़ रहे हैं आजकल। तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने खाना तैयार कर लिया था। खाने में है सैलेड, कुकुम्बर और जो है क्या कहते हैं टमाटर और प्याज का। तो खीरा प्याज टमाटर और साथ में हमने जो आलू के पराठे की स्टफिंग बची थी उसका जो है आलू का कबाब बना लिया है और दाल चावल। तो बस ये रहा हम लोगों का आज का दोपहर का लंच। और अब करते हैं लंच और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।